बढ़ने लगी है। और वहीं अगर हिसार के पारे की बात कर ली जाए तो आपको बता दूं कि 39 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर अब हिसार का पहुंच चुका है। सूरज देवता ने इतनी ज़्यादा गर्मी कर दी है कि अब जो है धूप के अंदर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। लोग घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। और ये बात जो है सिर्फ मार्च के आखिरी दिनों की है। अभी से ही 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हिसार के अंदर बढ़ चुका है। मई और जून के अंदर क्या हाल होने वाला है ये आप खुद सोच सकते हैं। वहीं अगर रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस रात का टेम्परेचर है। और इसी के चलते प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगी है, ठंडी चीज़ें पीने का मन होने लगा है। और वहीं बात की जाए घड़ों की, गमलों की, तो उनकी बिक्रियाँ भी क्या शुरू हो चुकी है। क्या आपने भी अपने घर के अंदर घड़ा खरीद लिया है? क्या आपने भी एक कुम्हार के पास जा कर के घड़े का चयन कर लिया है कि भाई आज तो मैं ये वाला घड़ा ले जा कर के अपनी पूरी की पूरी गर्मियाँ निकालने वाली हूँ? तो आपको बता दूँ, जो आप ये छोटे छोटे घड़े देख पा रहे हैं ना, आपको क्या लगता है कि इनका रेट कितना होगा? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताइए। एक बार इधर दिखा दीजिए, ये जो घड़े आप लोग देख पा रहे हैं। अंकल, इसके अंदर कितना लीटर पानी आ जाता है? ये 7-8 लीटर का है। इसके अंदर 7-8 लीटर आ जाता है पानी? ठीक है, इसके अंदर 7-8 लीटर ये दावा कर रहे हैं कि पानी आ जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस घड़े का रेट कितना है, वो लिख करके बताइएगा। अब मुझे बताइए कि इस घड़े का रेट कितना है? ये 80 रुपए का है। ये 80 रुपए का? अभी आप 100 से 120 बता रहे थे। इससे बड़ा लेंगे वो 120 रुपए का है। अच्छा, ये उससे बड़ा है, ये 120 रुपए का है। और शायद ये पहले जो है बहुत सस्ते मिला करते थे, लेकिन आज के ज़माने में घड़े बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो चलिए अंदर लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें जो है मिट्टी की मिलने लगी है। ये देख लीजिए, इस तरीके से गमले भी मिट्टी के मिलने लगे हैं। गर्मियाँ शुरू हुई हैं जी। वो कागजी गमला है। अच्छा, कागजी गमला क्या होता है? ये आसाम से आता है, सिलीगुड़ी से। हाँ, इसकी लाइफ बहुत है, 20-30 साल तक चलता है। ये वो 14 इंची गमला है, 160 रुपये उसका रेट रखा हुआ है। ठीक है अंकल, चलिए अंदर चलते हैं, साथ के साथ चलते हुए बातें करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर आज के ज़माने की बात की जाए, अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी बढ़ने लगी है, तो क्या गमलों की बिक्री अब शुरू हो चुकी है? गमले की बिक्री तो 12 मास ही चलती है। गर्मी में तो हालांकि क्या होता है, पेड़ पौधे है ना सूखते हैं, इसलिए लोग कम यूज करते हैं। लेकिन आगे जैसे ही मौसम बढ़ता है तो लोग गमला बहुत लगाते हैं घरों के अंदर। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर अभी मार्च महीने की बात की जाए तो अभी क्या इतनी बिक्री आप लोगों की हो रही है जितनी हर बार गर्मी में इस महीने में होती है? नहीं हो रही। अभी काम बहुत मंदा चल रहा है। नोटबंदी और कोरोना के बाद तो हालात बहुत ही ख़राब है। दुकानों का किराया बहुत मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। अच्छा। घर खर्च नहीं निकल पा रहा हम लोगों का। तो ये जो गमले हैं ये आप खुद बनाते हैं या फिर कहीं से लेकर के आते हैं? सारा हम लोग बाहर से लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं। शहर के अंदर आता है ये माल जब बिकता है। अच्छा, कहाँ से लेकर के आया जाता है ये माल? ये कुछ माल सिलीगुड़ी गुवाहाटी से आता है। इतनी दूर से? हाँ जी, ये 12 चक्का या 10 चक्का ट्रक खरीदोगे जब ही प्रॉफिट कमा पाओगे, वरना अगर आप छोटी गाड़ी में माल लाओगे तो आपको लॉस लगेगा। अच्छा, और लगभग कितने रुपए का आप एक घड़ा वहाँ से खरीदते हैं और कितने का यहाँ बेचते हैं? वहाँ से ये पानी के कैंपर आते हैं। अच्छा, ये टुंटी वाले पानी के कैंपर वहाँ से आते हैं। कितने रुपए का लाते हो, कितने रुपए का बेचते हो? आपको 200 रुपए का पीस मिलेगा। 50-40 रुपए इसका किराया लग जाएगा, 50-40 रुपए आपकी टूट फूट हो जाएगी। ये लगभग आपको 300-325 रुपए में यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद में आप इसकी बिक्री करेंगे 400-500 रुपए तक, तब आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये आप सिलीगुड़ी के अलावा और कहाँ से लेकर के आते हैं? कुछ माले गोरखपुर यूपी से आता है। कुछ आजमगढ़ से आता है, कुछ कलकत्ता से आता है। कलकत्ता में एक जगह है उल्टा दत्तापुर नाम से, वहाँ प्रजापतियों के बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। जो कारीगर लोग वहाँ माल तैयार करते हैं। वहाँ पे कागजी मिट्टी का काम ज़्यादा होता है। वो बहुत हार्ड मिट्टी होती है, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कुम्हार का काम पहले बहुत ज़्यादा चला करता था, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो क्या कुम्हार का काम अब लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या है कि जो पहले बुजुर्ग कारीगर थे वो तो माल बना पाते थे अच्छे तरीके का और मजबूत। अब जो नया बच्चा आ रहा है उसमें से उतनी रुचि नहीं ले रहा है वो काम करने में, इसलिए माल भी नहीं बनता इतना अच्छा और ना ही इतना माल बना पा रहे हैं। यानी कि नया बच्चा अब मिट्टी के अंदर हाथ नहीं मारना चाहता, नौकरी ढूंढना चाहता है। नौकरी ढूंढने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि इसमें बचत नहीं आ रही है। उनके घर से पहले कच्चा माल खरीदो, मिट्टी खरीदो, उसको पकाओ, महीना 20 दिन में
समय लगता है बनाने में। उसके बाद में मार्केट का अगर कोई ठेकेदार खरीदेगा तो इकट्ठा माल बिकेगा, नहीं तो घर घर जाके बेचना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर अब की बात की जाए, हरियाणा के अंदर भी कई जगहों पर घड़े ये बनाए जाते हैं और ये इस तरीके के जो ये गमले हैं या फिर ये घड़े, जो भी मिट्टी का सामान मिलता है वो कई घरों के अंदर बनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये अब जो है हरियाणा के अंदर बनने बंद हो गए हैं पूर्ण तरीके से? बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं जो कर रहे हैं, अब भी थोड़ा नौजवान भी कर रहा है, लेकिन उतना काम नहीं है। पहले प्याऊ लगती थी, सरकारी डिपार्टमेंटों में मटका जाता था, तो काफ़ी मटके की चलत थी, लेकिन अब वाटर कूलर है, इसकी वजह से मटका बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो वाटर कूलर का पानी है और जो मटके का पानी है उसके अंदर क्या डिफरेंस है? ये जो मटका होता है ये अपने आप एक्चुअली में फिल्टर करता है पानी को। हाँ। ये जो फिल्टर पानी हो गया आप पियोगे, आपको कभी भी प्यास में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पूरी प्यास मिट जाएगी। हम वाटर कूलर का पानी बार बार पीते रहते हैं, उससे हमारा लीवर है और चीज़ें हैं, इनमें इन्फेक्शन होता है, इससे हम बीमार होते हैं। मैंने सुना है कि घड़े का पानी या फिर मिट्टी के बर्तन का पानी कितना भी ठंडा हो लेकिन वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करता गर्मी में। आपका पूरी प्यास बुझती है। जैसे हम गर्म पानी पी लेते हैं एक बार किया हुआ, तो हमारी पूरी प्यास बुझ जाती है। उसी तरह से मटके का पानी आप अगर गर्मी में आपको गर्म भी मिलेगा तो आपकी बॉडी में कभी भी कमी नहीं आएगी मटके का पानी पीने से। अच्छा, ये बताइए कि अगर पोषक तत्वों की बात की जाए तो ये मटके का पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? मटके का पानी पीते रहें, आपको कोई भी बीमारी, जैसे मान लें आपको 100% बीमारी होती है आदमी को, तो मटके का पानी यूज करने से 60% तो आपको लगेगी ही नहीं। और ये कहीं सुनाई बातें नहीं है। पहले के ज़माने के लोग आप देखते होंगे काफ़ी लंबे समय तक जीते थे, या फिर लोग जो है ऐसे होते थे जिनको बीमारियां जो है छू भी नहीं पाती थी और वो सिर्फ होता था मटके का पानी पीने की वजह से। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग फ्रिज का पानी पीने लगे हैं, वाटर कूलर का पानी पीने लगे हैं जो मशीनों से ठंडा होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पोषक तत्व जो होते हैं पानी के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। मुझे ये बताइए कि क्या आप खुद एक कुम्हार हैं? नहीं, मैं जात से बाजीगर हूँ। अच्छा। और मेरे फादर भी ये काम करते थे। हम 50 साल से काम कर रहे हैं। हम बाहर से ही माल खरीद के हिसार शहर के अंदर लाते हैं। अब बात की जाए अगर मिट्टी की, तो मिट्टी में पहले आपने देखा होगा कि आपकी बूढ़ी दादी होती होगी, वो अपने जहाँ पर भी वो सोती थी उसके नीचे एक सुराही रखा करती थी, यानी कि एक गोल गोल सी हुआ करती थी, लोटे जैसी, उसके ऊपर एक लंबी सी जिराफ जैसी सी चोंच हुआ करती थी, उसे सुराही कहा करते थे। क्या आजकल वो सुराही मिलना बंद हो गई है? नहीं, मिल रही है, बन रही है। जैसे झज्जर साइड में है ना, पुराने प्रजापति हैं, वो आज भी सुराही बना रहे हैं, लेकिन वहाँ से खरीद के लोग शहरों के अंदर लाते हैं और बेचते हैं। थोड़ी एक सुराही की कीमत कितनी पड़ती है? आज के दिन भी अगर आप वहाँ से 5 लीटर की सुराही खरीदोगे तो कम से कम 100 रुपये की मिलेगी। 100 रुपये की सुराही? और अगर इससे ज़्यादा की खरीदे तो, जो आप 1000 की बता रहे, वो फैंसी सुराहियाँ होती हैं, वो आपको 1000 की भी मिल जाएगी, 800 की भी मिल जाएगी, 600 की भी मिलेगी, 1200-1400 रुपये तक भी मिल जाएगी बढ़िया क्वालिटी की। अच्छा ठीक है, मटके के रेट की बात की जाए तो 1900 की बात करते हैं। 1900 से लेकर अब तक अगर बात की जाए, इधर आ जाइए, 1900 से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो मटके के रेटों के अंदर कितना बदलाव आया है? पहले क्या था कि मटका सस्ता था, प्याऊ लगती थी, तो मटके की चलत थी, कारीगर भी बहुत होते थे। आज क्या है, कारीगर भी कम हो गए और प्याऊ वगैरह तो लगती ही नहीं है, क्योंकि हर जगह वाटर कूलर लगा मिलेगा आपको। मटका अब क्या है कि आपको कोई घर में बीमार हो गया है तो उसके लिए पर्सनल रख रहे हैं, या जो पुराने आदमी जिनको मटके का पानी पीने का शौक था वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले लगभग कितने मटके बिक जाया करते थे और अब कितने बिकते हैं? पहले तो साल के अंदर कम से कम 20-30 हज़ार मटका आम दुकानदार बेचता था, जिससे अच्छा सुथरा गुजारा होता था, उसका बचत भी निकलती थी। लेकिन आज गर्मी का सीजन है, एक दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मटके, 2500 मटके, 3000 मटके से ऊपर नहीं बेच पाएगा 5-6 महीने के अंदर। अच्छा ये बताइए, अगर आज की बात की जाए तो आज घरों के अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने लगी हैं, और वो भी सस्ती सस्ती। अगर इस तरीके के मिट्टी की आर्टिफिशियल चीज़ें या फिर डेकोर की चीज़ों की बात की जाए तो क्या ये लोग आज भी खरीदते हैं? हाँ, लोग खरीदते हैं, जो पुराने हैं, आर्मी के बड़े बड़े लोग हैं और जो VIP के लोग हैं वो खरीदते हैं। उनको पता है होता है कि भाई इनमें मेहनत लगती है, पैसे भी अच्छे देते हैं वो लोग। यानी कि आगे आने वाले समय में अगर नए बच्चे की बात की जाए, नई जनरेशन की बात की जाए, तो वो इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहते हैं। तो आपको लगता है आने वाले समय के अंदर जो ये मिट्टी का काम है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ दिखाई देगा? देखिए जी, अभी तो कुछ
है, चल रहा है। हम लोगों ने 50 साल का जीवन निकाल रखा है, हम बेच रहे हैं, हमारा अच्छा गुजारा हुआ है, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ाए हैं, तो इसी मिट्टी से ही पढ़ाए हैं जी। आपने तो इस मिट्टी से पढ़ाए हैं, लेकिन अब बच्चे ये काम भी नहीं करना चाहते। और ये कारीगरी की बात की जाए तो ये सीखने में लगभग कितना समय लग जाता है? इसको सीखने में कम से कम 2 साल का समय तो कम से कम लगता है। अच्छा। उसके बाद में आप खुद को कहीं भी अकेला करना चाहेंगे या किसी को साथ में रख कर करना चाहेंगे तो वो खर्चा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आप कमाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अब मशीनें आ गई हैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए भी, तो क्या अब कुम्हार अपने हाथ से ही बनाते हैं या मशीन से बनाते हैं? देखिए, मशीन तो आपको मिट्टी तैयार करके देगी, उसके बाद में आपके हाथ पैर तो लगेंगे। ये कच्चा है, इसको पकाने के लिए आज तक आपको हाथ का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में जब पकेगा तो वो आप पकाना बड़ी सावधानी से पड़ता है, उसमें भी समय लगता है, उसके बाद में ही तैयार होके ये निकलता है। ठीक है, तो साथ साथ आते जाइए, आपको दिखा देती हूँ भाई। ये देख लीजिए, अगर मटकों की बात की जाए तो मटके इस बार गर्मी के अंदर इतने नहीं बिक रहे हैं। मुझे ये बताइए, लगभग महीने का कितना कमा लेते हैं और कितना लग जाता है? ऐसे है जी, अभी तो जो पहले क्या था, मेरी काफ़ी बड़ी दुकान है, बहुत बाहर से माल लाता हूँ मैं एक पहले 50-40 हज़ार रुपये की हर महीने सेल निकालता था, जिसमें से मेरे को 20-25 हज़ार रुपये की इनकम थी। लेकिन फ़िलहाल 15-20 हज़ार रुपये का काम निकालना भी मुश्किल है, घर खर्च निकलने लायक ही काम रह गया है। तो देख लीजिए आप, अगर बात की जाए मिट्टी के बर्तनों की, मिट्टी के जो मटकों की, तो आपके कितनी सारी बीमारियां दूर करते हैं। और अगर इनके हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए भाई इनके कारीगरों की, इनकी कारीगरी की, तो आप लोग देख सकते हैं इतनी बारीक चीज़ें हाथ से बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इनके पास एक कुदरत की दी हुई, भगवान की दी हुई एक ऐसी कला है जिसकी वजह से ये सभी कारीगर जो है, कुम्हार जो है, इस तरीके की चीज़ें बना पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मिट्टी की। और ये देख लीजिए, गुल्लक है, टर्टल की शेप के अंदर गुल्लक है। अगर इस तरीके के गुल्लक बच्चों को मिलते हैं तो वो पैसा भी इकट्ठा करना चाहेंगे, इसके अंदर रखेंगे भी। घर देख लीजिए, इतनी बारीकी से इतने प्यारे प्यारे घर, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई है। लेकिन इस बार की अगर बात करूँ तो लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं मिट्टी का काम ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर नई जनरेशन की बात की जाए तो नई जनरेशन अब कुम्हार नहीं बनना चाहती है, वो किसी जॉब के अंदर जाना चाहती है। क्योंकि अगर बात की जाए कुम्हार की, तो आपको बता दूं कि कुम्हार जो है एक बड़ी ही अदब से, बड़े ही प्यार से जो है मटके बनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी ये मेहनत वेस्ट होती हुई नज़र आती है जब आप इनका मटका नहीं खरीदते हैं। तो इस बार आप भी अपने घर के अंदर एक मिट्टी का मटका लेकर के आइए, ताकि कुम्हार का भी गुजारा हो सके और आप भी कहीं ना कहीं जो है बीमारियों से बच सके। और बर्तन के अंदर जो है आपको बता दूं, आरओ का पानी या फिर फ्रिज का पानी पीने की बजाय अपने बच्चों को मिट्टी के बर्तन के अंदर डला हुआ पानी पीना ज़रूर सिखाएं। ये तो यहीं तक की स्टोरी थी, आगे भी आपको इसी तरीके से स्टोरी सिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी। तब तक आपके शहर के अंदर मटके का कितना रेट है और आपने कौन सा मटका कितने रुपए का लिया है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।